बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तीन बात आपसे करनी है। कितनी? तीन को न सुनने में देर न मानने में देर। होगी देर क्या? नहीं होगी। इसमें मैट्रिक पास जितने लोग हैं, बूढ़े छोटे बड़े, वो जरा हाथ उठा दीजिए। मैट्रिक पास दो हाथ मत उठाइएगा, एक एक उठाइए, एक एक उठाइए। फिर भी थोड़े हैं, फिर भी थोड़े हैं। यहां पर लिखा है शिक्षित गांव विचार हो, गांव का माहौल शिक्षित हो, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। तो एक अहद ये लेके जाएं कि उच्च शिक्षा जिसको ग्रोथ में शुमार किया जाता है, वो है आप जब इंटर पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन कीजिएगा तो दुनिया के अंदर शिक्षित मुल्क, शिक्षित आदमी, तालीम याफ्ता आदमी उसको माना जाता है। इसलिए ये इरादा करके जाए कि जब अब्दुल मजीद साहब, डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब MBBS बना सकते हैं और हाजी शफीक साहब इंजीनियर बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हमारा बेटा सिर्फ मद्रास खटे नहीं, हम भी अहद लेके जाएं कि हमारे घर में भी बच्चा मौलाना हो, हाफिज हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, दारोगा हो। हर घर में हम शिक्षा के जरिए से, तालीम के जरिए से उन्नति और बेदारी लाएंगे इंशाअल्लाह। एक बात। दूसरी बात यह है, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हमदर्द इंसान थे। इनसे बढ़कर दर्द रखने वाले दुनिया के अंदर कोई भी पैदा नहीं हुआ, कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। इनके दिल के अंदर हर बरन की मोहब्बत छिपी हुई थी, हर एक की मोहब्बत छिपी हुई थी। चुनांचे अजाब कब्र का तज़किरा आया, जहन्नम के अजाब का तज़किरा आया, हश्र के हौलनाकी का तज़किरा आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख भरी जिंदगी गुजार रहे थे, कुढ़न में होते थे, दर्द में होते थे, हैरान रहते थे, परेशान रहते थे। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जाओ मेरे महबूब के पास और पूछो क्यों परेशान है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर के महबूब से पूछते हैं कि आप क्यों परेशान हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उम्मत के गम में परेशान हूं, कि मेरी उम्मत जहन्नम में ना जाए। मैं उम्मत के गम में परेशान हूं कि आने वाले वक्त में ये नौजवान बच्चे, ये औरतें, ये बूढ़े, ये जवान नमाज जो मेरी आंख की ठंडक है इसको भी छोड़ देंगे। तिलक दहेज जो हराम है, समूह लोन जो हराम है, तमाम तर सूदी कारोबार जो हराम है, शराब जो हराम है, लड़ाई झगड़ा जो हराम है, बिल्कुल नाजायज और कट्टर की गया है, ये तमाम चीजों पर मेरी उम्मत के लोग अमल करेगी और वो जहन्नम में जाएगी। मैं इसलिए हैरान हूं, परेशान हूं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लेके मैं आया हूं। अल्लाह ताला कहता है कि नबी जी, ईमान पर जिसका भी खात्मा होगा और आप उसकी सिफारिश करेंगे तो हम उसे बख्श देंगे। क्या लोगों ये समझ रहे हो, ये उम्मीद रखते हो ना कि अल्लाह के नबी हमारी पैरवी कर दे, अल्लाह से सिफारिश कर दे? दोनों हाथ उठाओ, चाहते हो ना?
उसके लिए दो काम करना होगा, दो काम करना होगा। शायर ने कहा कि अल्लाह ताला कहेगा कि ए नबी, इधर माँ बाप है तेरे, इधर उम्मत, इधर माँ बाप है तेरे, तो हमारे हुजूर फरमाएंगे इलाही माँ बाप तो तेरे हवाले है, बचा उम्मत के पौधे को बड़ा मेहनत से पाला। ए लोगों, तालीमी बेदारी इजलास से आज ले पैगाम ले जाना है नौजवानों, और आप तमाम से कहता हूं मां और बहनों, आपसे, आप मां और बहनें मुसल्ले पर खड़ी हो जाओ और आप अहद कर लो कि 24 घंटा में 5 नमाज तो पढ़नी है, और अगर फुर्सत ना मिले मस्जिद जाने की तो नमाज तो सब पढ़नी है, लेकिन जब जब भी हम घर पर रहेंगे तो मोहल्ले के मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ेंगे। नमाज तो 5 पढ़नी है। मसाजिद को आबाद करो। खुदा की कसम इसी सूरह के अंदर मैं ये कह रहा था तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए पैगाम दिया कि आप नबी जी से कह दीजिए कि जो दुख दर्द लेकर के आप परेशान थे हम उसको आसान कर दें। वक्त नहीं, मैं इन हजरात से बात करता, इशारा कर देता हूं, मैं भी आपके साथ हूं, मैं मुस्लिह नहीं, मैं साथ में मुज़ाकरा कर रहा हूं। लोगों, मैं कल ही एक तकरीर सुन रहा था, जिसमें उलमा की फजीलत बयान की गई। उलमा कहते हैं तुम मुझसे मुंह लगाते हो, मैं वरसतुल अंबिया हूं। ठीक है, आप वरसतुल अंबिया हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनक़ज़ा ज़हरत भी था, बोझ था। अल्लाह ने बाद में इसी सूरह के आखिर में फरमाया, ऐ नबी जी, जब आप तालीम और दावत से फारिग हो जाए, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, तो अपने रब के जिक्र में लग जाइए। ऐ मेरे भाइयों, बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। खुदा की कसम, आपको और हमको अल्लाह ने चुना है, पूरी मजमा से चुना है, आलिम बनाया है, हाफिज बनाया है, इमाम बनाया है। खुदा की कसम, आज एक माशरे में रहते हुए हमसे क्या खता हो गई, हम कितने दूर हो गए कि जिस गांव में एक बल्ब होता है दूर तक रोशनी फैलती है, और जिस गांव में इतने हुफ्फाज उलमा है वहां हिदायत नहीं मिल रही है। कहीं न कहीं कमी हमारे में भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे दो काम था, एक तो दावत और तबलीग था, और दूसरा अल्लाह से लौ लगाना था। ऐ लोगों, हमने तो फजाइल को पढ़ा, मसाइल को पढ़ा, मसलहत को नहीं जाना। ऐ लोगों, अल्लाह ने आपके मकाम को ऊंचा किया है, ऊंचा रहेंगे। आप अल्लाह के वास्ते अल्लाह से लौ लगा करके एक काम पर अमल कर लीजिए। हजरत मौलाना इलियास साहब के चलाए हुए दावत के काम में हजरत मौलाना यूसुफ साहब ने तालिबे इल्मों से एक नसीहत की थी। वो नसीहत ये थी, ए भाई सुनो ना, क्या कहते हो, चुपचाप चले जाओ ना, नहीं बैठना है तो क्या करते हो, खामोशी से जाओ। ये नसीहत ये की थी कि पूरे दिन 6 नंबर के मुताबिक मेहनत करनी है, 6 नंबर के मुताबिक, और रात में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है कि अल्लाह हमने मेहनत किया है, मेहनत करना हमारा काम, हिदायत देना तेरा काम, लेकिन परवरदिगार आलम हमारी मेहनत में जो कमी रह गई है उसके लिए हमें माफ फरमा दीजिए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उलमा में और अवाम में बहुत दूर का फासला हो गया। मैं आपसे भी कहता हूँ, इनसे भी कहता हूँ, आप अपने दूरी को खत्म कीजिए।
कीजिए, उलमा से रब्ता कीजिए। आपको भी कहता हूँ, ये उम्मत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इससे मोहब्बत कीजिए और दोनों मिल करके इस माशरे को पाक साफ माशरा बनाने की कोशिश कीजिए। आखिर में माँ और बहनों से एक दरखास्त, फिर उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठ जाए, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी में एक पहाड़ पर जाकर के, एक पहाड़ गारे हेरा है, वहां पर जाकर के इबादत में लगे रहते थे। वही का सिलसिला आना शुरू हुआ, नबूवत मिली। इस बार को देख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे दौरे आए अपने अहलिया मोहतरमा। सबसे पहली बीबी हुजूर की कौन थी? हजरत खदीजा। हजरत खदीजा के घर आए और आप घबराए हुए थे। कहा जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मार बहनों सुनो, मुझे चादर ओढ़ाओ चादर ओढ़ाओ। फिर हालात और आए, कैफियत आई। आपको सब्र दिलाने वाली औरतें हैं। ऐ मेरी मार बहनों, आपकी अभी जरूरत है। आपसे मैं मिन्नत करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि आप अपने मुसल्ले को मजबूत करो। अब मुसल्ले पर जाकर के दो काम करना है, अपने मर्दों के लिए दुआएं करनी है और अपने मर्दों के दो काम के लिए भी दुआएं करनी है और अपने मर्दों के अमाल के लिए भी दुआएं करनी है। इनको तैयार करके वक्त पर मस्जिद भेजो, तैयार करके हलाल कमाई के लिए भेजो और अपने बच्चे को मकातिब में भेजो और अल्लाह से दुआ करो। आपकी मदद की जरूरत है, इसलिए आपको तमाम को नमाज की तलकीन करता हूँ। अल्लाह आपको नमाज की तौफीक अता फरमाए, कुरान के तिलावत की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों बुजुर्गों, इन तमाम बातों पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बड़ा काम किया है यहाँ के नौजवानों ने, कारी शमशीर की टीम ने। अल्लाह ताला इन्हें निअमल बदल नसीब फरमाए, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमाए। इस गांव और अतराफ के लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। यहाँ बहुत सारे लोग अपने इरादे लेके आए हैं, बहुत सारे मसाइल लेके आए हैं। कोई लोग बीमार हैं, उनके लिए दुआ के लिए इधर शफीक साहब और सद्दाम साहब के वालिद साहब इधर से आए। बहुत सारी पर्चियां आई, बहुत सारे अपने दिलों में बहुत सारी बातें लेके आए हैं। अल्लाह उन्हें, इनके लिए तो बुच्चन साहब के लिए मैं बोल दिया, अल्लाह ताला सेहत कामला अजला नसीब फरमाए। आइए सब मिल करके, किसी बुजुर्ग की दुआ यहाँ नहीं, सबके मिल करके दुआ कबूल होगी। इसलिए आइए गिरगिरा करके अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला अता करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद।